आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, मेटावर्स। तो आज हमने सोचा कि इसी दिलचस्प और थोड़ी क्या कहते हैं रहस्यमयी सी लगने वाली दुनिया के पर्दों को खोलते हैं जरा। हमारे पास एक लेख है, मेटावर्स, एक आभासी दुनिया का भविष्य। तो हम इसी के बेस पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है और हमारे लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, इस नई टेक्नोलॉजी को ठीक से समझना है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ टेक की बात नहीं है। ये तो मतलब हमारे अनुभव करने, जुड़ने, यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी बदल सकता है। असल और वर्चुअल दुनिया को मिलाने जैसी बात है ये। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये मेटावर्स आखिर है क्या भला? लेख इसे कैसे समझाता है? देखिए, लेख के हिसाब से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट का अगला रूप है। एक तरह की साझा वर्चुअल दुनिया। हाँ। मतलब एक डिजिटल स्पेस जो हमेशा चालू रहता है, जहां लोग अपने डिजिटल अवतार बनाकर एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम असल दुनिया में करते हैं। अच्छा, आपने कहा हमेशा चालू रहता है। इसका मतलब ये कोई वेबसाइट या ऐप जैसा नहीं जिसे खोला और बंद कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो इसका खास पॉइंट है। हाँ। ये परसिस्टेंट है, मतलब लगातार बना रहता है। अच्छा। ये एक स्थायी वर्चुअल माहौल है। आप उसमें हो या ना हो, वो दुनिया चलती रहती है। आपके अवतार, आपकी वर्चुअल चीजें सब वहीं रहती हैं। हाँ, ये तो सुनने में काफी अलग है। तो फिर ये अनुभव इतना रियल जैसा कैसे बन पाता है? कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं इसके पीछे? लेख में बताया होगा निश्चय ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बताया है। इसमें असल में कई टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं, पर मुख्य रूप से 3 का जिक्र है। VR यानी वर्चुअल रियलिटी, AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों मिलकर वो फील पैदा करते हैं। VR और AR, ये नाम तो सुने सुने लगते हैं। मेटावर्स में इनका क्या रोल है, थोड़ा और बता सकती हैं? जरूर। देखिए, VR वर्चुअल रियलिटी वो आपको पूरी तरह से उस डिजिटल दुनिया में ले जाती है। जैसे आपने VR हेडसेट पहना तो बस आपकी आंखें, आपके कान सब वही वर्चुअल माहौल महसूस करते हैं। लगता है जैसे आप सच में वहीं पहुंच गए हो, एकदम इमर्सिव। अच्छा, जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। बिल्कुल। और फिर है AR ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या करता है कि आपकी असल दुनिया के ऊपर डिजिटल चीजें दिखा देता है। जैसे वो पोकेमॉन गो गेम था ना, आप फोन से देखते थे और असल सड़क पर पोकेमॉन दिख जाता था, वो AR था। या मान लीजिए आपको सोफा खरीदना है, तो AR ऐप से आप देख सकते हैं कि वो सोफा आपके कमरे में कैसा लगेगा बिना खरीदे ही। मेटावर्स में AR का इस्तेमाल शायद असल दुनिया से जुड़ाव बनाए रखने में मदद करेगा। समझ गया। तो VR पूरी तरह वर्चुअल में ले जाता है, AR वर्चुअल को असल दुनिया में लाता है। और ये तीसरी चीज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या काम है? AI का रोल बहुत बड़ा है। वो इन अनुभवों को स्मार्ट बनाता है, ज्यादा नेचुरल, ज्यादा पर्सनलाइज्ड। सोचिए, मेटावर्स में वर्चुअल कैरेक्टर्स हों जो आपसे बात कर सकें, आपकी जरूरत समझ सकें, या ऐसा माहौल जो आपके हिसाब से बदल जाए। AI ही वर्चुअल दुनिया को ज्यादा जिंदा और रिस्पॉन्सिव बनाता है। अवतारों के एक्सप्रेशन से लेकर क्या कहते हैं जटिल सिमुलेशंस चलाने तक, सब में AI का हाथ है। तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सिर्फ देखना सुनना नहीं बल्कि महसूस करना है। ये वाकई, ये सिर्फ गेम्स या सोशल मीडिया का अगला वर्जन नहीं लगता है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हाँ, लेख भी यही कहता है। ये इंटरनेट का एवोल्यूशन है, जहां हम सिर्फ जानकारी देखते नहीं बल्कि उस डिजिटल स्पेस के अंदर होते हैं। असल और वर्चुअल एक्सपीरियंस को मिलाने की कोशिश है ये। अब कितनी कामयाब होगी वो तो आगे पता चलेगा, पर इरादा तो यही है। ये समझना जरूरी था। अच्छा, अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो लोग इस वर्चुअल दुनिया में कर क्या सकते हैं? क्या उदाहरण दिए हैं लेख में? अरे बहुत सारी चीजों का जिक्र है। संभावनाएं तो काफी हैं। जैसे सोशल इंटरैक्शन के लिए आप अपने दोस्तों के अवतार से मिल सकते हैं किसी वर्चुअल कैफे में, भले ही वो दुनिया के दूसरे कोने में हों। मनोरंजन के लिए वर्चुअल कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं जो और भी ज्यादा इमर्सिव हों। और काम या पढ़ाई लिखाई के बारे में अवतार देख रहे हैं, साथ में वर्चुअल व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं, कितना रियल लगेगा। और शिक्षा में छात्र वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या हिस्ट्री की क्लास में किसी पुरानी जगह का वर्चुअल टूर। सोचिए, पिरामिड के अंदर घूमना कितना मजेदार होगा। अरे वाह, ये तो सीखने का तरीका ही बदल देगा। और शॉपिंग वगैरह? हाँ, वो भी है। वर्चुअल मॉल में घूमना, दुकानों में जाना,
प्रोडक्ट्स को 3D में हर एंगल से देखना, शायद अपने अवतार पर कपड़े ट्राई करके देखना कि कैसे लगेंगे। रियल एस्टेट वाले वर्चुअल घर दिखा सकते हैं, आर्ट गैलरीज वर्चुअल प्रदर्शनी लगा सकती हैं। मतलब जितनी कल्पना कर सकते हैं उतनी संभावनाएं हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी सच हो रही हो। भविष्य को लेकर क्या कहता है लेख? क्या मेटावर्स हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा? है कि इसमें दूरियों को मिटाने की बहुत ताकत है। लोगों को नए इकोनॉमिक अवसर मिल सकते हैं, जैसे वर्चुअल सामान बनाना, बेचना, इवेंट्स करना, काम करने, सीखने, जुड़ने के नए तरीके मिल सकते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके। खासकर उन लोगों के लिए जो कहीं आ जा नहीं सकते आसानी से, उनके लिए तो ये दुनिया में शामिल होने का एक नया दरवाजा खोल सकता है। ये अवसर वाली बात तो ठीक है, लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा ही है? हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ मुश्किलें, कुछ चिंताएं तो आती ही हैं। क्या लेख ने नेगेटिव चीजों के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल बताया है, और ये बहुत जरूरी पहलू है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेख साफ तौर पर कुछ गंभीर रिस्क्स की बात करता है। सबसे पहले तो प्राइवेसी, हमारी निजता। जब हम इतना वक्त अपनी पहचान, अपनी एक्टिविटीज इस वर्चुअल दुनिया में बिताएंगे, तो हमारे डेटा का क्या होगा? कौन कंट्रोल करेगा उसे? कैसे इस्तेमाल होगा? हमारी हर बात, हर हरकत, हर पसंद सब ट्रैक हो सकती है। ये तो है। ये वाकई बहुत बड़ी चिंता है। और सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिहाज से? सिक्योरिटी भी एक बड़ा सवाल है। हमारे डिजिटल अवतार, हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी पहचान, क्या ये सब सेफ रहेंगे? हैकिंग से, चोरी से कोई हमारी डिजिटल पहचान चुरा ले तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वर्चुअल दुनिया में बुलिंग, धोखाधड़ी, इन्हें कैसे रोका जाएगा? ये सब बड़े सवाल हैं। और एक और बात आपने कही थी, एडिक्शन, लत। बिल्कुल, एडिक्शन का खतरा, इस वर्चुअल दुनिया में खो जाने का डर। अगर मेटावर्स इतना अच्छा लगने लगे, इतना इमर्सिव हो, तो क्या लोग असल दुनिया से कट जाएंगे? क्या वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ पर हावी हो जाएगी? इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा? लेकिन सवाल उठाता है कि भाई इसका बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छा, इनके अलावा क्या एक्सेस और इक्विटी, मतलब पहुंच और बराबरी जैसे मुद्दों का भी जिक्र है? क्या ये मेटावर्स सबके लिए होगा? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। लेख इस तरफ इशारा करता है। देखिए, मेटावर्स के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जैसे VR हेडसेट या तेज इंटरनेट, वो अभी भी महंगा है, सबकी पहुंच में नहीं है। इससे एक डिजिटल डिवाइड और बढ़ सकता है। कुछ लोग इस नई दुनिया में होंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। तो ये देखना होगा कि ये समावेशी कैसे बने, ताकि जो असमानताएं पहले से हैं वो और ना बढ़ें। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ तो जबरदस्त संभावनाएं हैं, नए अनुभव, नए अवसर, और दूसरी तरफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एडिक्शन, बराबरी, इनसे जुड़ी सीरियस चिंताएं भी हैं। ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। ये टेक्नोलॉजी अभी बन रही है, विकसित हो रही है। इसका फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। सरकारें, कंपनियां और हम यूजर्स, सबकी जिम्मेदारी है कि ये सही दिशा में जाए। लेख हमें यही सोचने को कहता है कि हम कैसा वर्चुअल भविष्य चाहते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने मेटावर्स, एक आभासी दुनिया का भविष्य, लेख के आधार पर समझा कि मेटावर्स क्या है। एक पर्सिस्टेंट, शेयर्ड वर्चुअल दुनिया जहां अवतारों के जरिए इंटरैक्शन होता है। हमने देखा कि ये VR, AR और AI जैसे टेक्नोलॉजीज के मिलने से बनता है, जो एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव देते हैं। इसमें सोशल लाइफ से लेकर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, शॉपिंग, हर चीज के लिए अनगिनत संभावनाएं दिखती हैं। हमारी जिंदगी के कई पहलू बदल सकते हैं। लेकिन हमने ये भी समझा कि प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एडिक्शन और इक्विटी जैसे गंभीर रिस्क भी साथ जुड़े हैं, जिन पर ध्यान देना और काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी असल और वर्चुअल दुनिया के बीच की लाइन को वाकई धुंधला कर सकती है। देखना होगा कि आगे ये कैसे विकसित होती है और समाज पर क्या असर डालती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिएगा इस पर। जैसे जैसे मेटावर्स हमारी जिंदगी में और घुलेगा और हमारी असल पहचान और वर्चुअल पहचान, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, तो असली होने का मतलब क्या रह जाएगा? हमारी अपनी पहचान, हमारा सेल्फ,
इस नई मिली-जुली हकीकत में कैसा दिखेगा? ये सवाल शायद आने वाले वक्त में और भी बड़ा होता जाएगा।